हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए जो हमारा मैथ का पोर्शन चल रहा था। हमने शुरुआत की थी अपने चैप्टर नंबर 1 पर। हमने आपको बताया कि प्रत्येक चैप्टर के हम 1 से 2 लेक्चर्स लेकर आएंगे। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं उन प्रश्नों पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। किसी पर्टिकुलर किताब की हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, किसी भी बुक्स की बात नहीं करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उन क्वेश्चंस पर ही मैं चर्चा करने वाला हूं। आपकी एनसीईआरटी की बुक हो गई, आपकी चित्रा प्रकाशन एक्टिव की बुक हो गई, आपके मनोहर रे की बुक हो गई, आपके राजीव प्रकाशन की बुक हो गई, आपकी बालाजी की बुक हो गई। कई बुक्स का सार जो है आपके सामने पेश करने वाला हूं। आपके सामने ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। देखिए, बात करते हैं, अधिकतर क्वेश्चंस जो होंगे वो एनसीईआरटी के ही रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। एक लेक्चर्स आपका जो था वो आपका आ चुका था, एक लेक्चर पर हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हमारा ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे दूसरे चैप्टर पर। आज हमारा इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर रहने वाला है। चैप्टर नंबर 1 का ये दूसरा पार्ट रहेगा। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर देंगे और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन, आज का अपना ये लेक्चर। देखिए, पिछले लेक्चर में जो हमने बात की थी 20 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 क्वेश्चन से। 21 क्वेश्चन से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, लिखा हुआ निम्नलिखित में शांत और अशांत को छांटिए। देखिए, शांत और अशांत के बारे में आपसे बात करें तो कौन संख्या शांत, कौन सी संख्या अशांत होती है, किस प्रकार से हम लोग इसे चेक करते हैं, किस प्रकार से इसे हम लोग देखते हैं। किसी भी शांत नंबर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अंश बटे हर की कंडीशन होती है, जो पी बटे की कोई कंडीशन होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है उस हर के फैक्टर को करते हैं। जब हर के फैक्टर को करते हैं और हर के अगर फैक्टर सिर्फ 2 में आते हैं या फिर हम कहें सिर्फ 5 में आते हैं या फिर यूं कहें 2 और 5 दोनों में आते हैं, अगर इन कंडीशंस में अगर आपका आंसर आता है, आपके फैक्टर आते हैं, अभाज्य गुणनखंड आते हैं, तो वह संख्या क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होती है, शांत दशमलव निरूपित करती है। तो इसी कंडीशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस आपका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, प्रश्न नंबर 21 के सॉल्व पर हम लोग बात करने वाले हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 21 नंबर पर क्वेश्चन पर बात करेंगे। लिखा हुआ 31 बटे 2 की घात 3, सॉरी 2 की घात 2 है आपकी और 5 पर घात कितनी है, 3 है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं 31 बटे 2 की पावर 2 और 3, 5 की पावर क्या है, 3 है। हर के जो गुणनखंड हैं वो आपके 2 और 5 दोनों में हैं। अगर 2 और 5 दोनों में है तो ये जो भिन्न होगी आपकी वो शांत दशमलव करेगी। क्या करेगी, शांत दशमलव निरूपित करने वाली है, शांत दशमलव जो है निरूपित करेगी। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो ये नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव निरूपित करने वाला है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी पार्ट है वो आपका क्या है, 15 बटे 7 है। अब यहाँ हर की बात अगर करेंगे तो हर आपका क्या है, 7 है। और हमने आपको क्या बताया, हर के गुणनखंड जो है या तो 2 में होने चाहिए या 5 में होने चाहिए या 2 और 5 दोनों में होने चाहिए, तभी भिन्न जो है वो आपकी क्या होती है, शांत होती है। अन्यथा की स्थिति में आप क्या लिखने वाले हैं, अशांत लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं, अशांत के रूप में बताने वाले हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट नंबर सी पर। लिखा हुआ है 77 बटे कितना है, 210 रहेगा। 77 बटे 210 है। क्या करिएगा, इसके फैक्टर करते हैं। देखिए 77 आपका ऐसा ही रहेगा, 210 के गुणनखंड करिएगा तो 2 गुणा 5 गुणा 7 हो जाएगा। 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, इस तरीके 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 7 आ गया आपका और 3 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसे हम काट भी सकते हैं 11 बार, तो आपका क्या बनेगा, 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
इस तरीके से रहेगा। फिर भी यहाँ पर क्या है, आपका 3 है और इस 3 के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत दशमलव निरूपित करने वाला है। तो आइए बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट आपका रहेगा डी पार्ट। डी पार्ट की बात कर रहे हैं, लिखा है 13 बटे क्या है 31/25 रहेगा। 13 बटे 31/25 की बात करिएगा। अब देखिए 31/25 के फैक्टर की बात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से हम लोग करते हैं, आप अपना निकाल सकते हैं। इसे हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 55 25 पंची 625, 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31/25 होता है। इसे लिख सकते हैं 13 बटे 5 पर घात कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो ये आपका जो हो जाएगा वो शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव निरूपित करने वाला है। तो इस प्रकार से ही हम लोग बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं। ई पार्ट आपका क्या है, लिखा हुआ है 6 बटे 15। देखिए इसे हम सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 5 हो जाएगा। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 2 बार, तो ये आपका हो जाएगा 2 बटे 5 और 2 बटे 5 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, शांत और अशांत की कंडीशन को चेक करते हैं। आप लोग भी इसी प्रकार से शांत और अशांत को चेक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका रहेगा, प्रश्न नंबर आपका रहेगा 22। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर हम बात करने वाले हैं 22 पर। लिखा हुआ है 2√45 प्लस 3√20 बटे आपका क्या है 3√5 है। इसे आपको क्या करना है, सरल करना है, सरलतम रूप में से निकालना है। इसका मान क्या बनेगा, देखिए इसे लिख सकते हैं 3√45 को 9 पन्ना 45 लिख दीजिए, प्लस 3 इसे 4 पंचे 20 लिख दीजिए, बटे में आपका क्या है 3√5 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 9 है, इस 9 का वर्गमूल आपको मिलेगा। 9 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3√5 प्लस यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2√5 बटे आपका क्या हो जाएगा 3√5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ये 9√5 हो जाएगा, प्लस ये आपका 6√5 हो जाएगा, अपॉन आपका 3√5 रहेगा। देखिए 9 6 15, 15√5 बटे 3√5, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 पंचे 15, तो ये आपका आंसर आएगा कितना, 5 आंसर रहने वाला है। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कई बार ये प्रश्न जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन था, शांत अशांत के बारे में आपसे OMR बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम लोग इस पर बात कर रहे थे। आइए बढ़ते हैं आपके लिए आगे। देखिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर आपसे 23 की बात करने वाले हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए लिखा है निम्नलिखित के हर को 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है, इनके हर को हमें क्या करना है, 2 की पावर में बदलना है और 5 की पावर में बदलना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। आपका लिखा है 257 बटे आपका क्या है 5000 रहेगा। 257 बटे क्या है 5000 रहेगा। देखिए इसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो 257 बटे ये आपका 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो सकता है। 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। इसे और आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 257 बटे 5 गुणा इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 पर पावर कितनी हो जाएगी 3। इसे और सॉल्व कर दीजिए, 257 बटे आपका हो जाएगा 2 पे घात 3 मल्टीप्लाई 5 गुणा 5 घात 3 हो जाएगा। इसे और सॉल्व आप कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करने वाले हैं, इन्हें बदलने वाले हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा, प्रश्न नंबर आपका रहने वाला है बी पार्ट। क्या लिखा हुआ है, 33 बटे लिखा हुआ है 50। कितना लिखा है, 33 बटे क्या लिखा है 50 लिखा हुआ है। अब देखिए 33 बटे 50 की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33 बटे 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 33 बटे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 33 बटे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ना, तो आप अच्छी प्रकार से उसे सॉल्व कर पाएंगे। OMR बेस्ड क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए
सबसे महत्वपूर्ण क्या है मैथ के अंदर? सबसे महत्वपूर्ण है आपके OMR बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस जो आपके OMR बेस्ड आते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस में से आप 18 से 19 क्वेश्चन सही करते हैं, अगर आप 20 में से 18 से 19 क्वेश्चन सही करते हैं या 19 से 20 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप अपने एग्जाम में, अपने पेपर में 90 प्लस का स्कोर करके आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। कॉपियां जिस प्रकार से आपकी चेक होती हैं, जिस प्रकार से आपकी कॉपी चेक होती हैं, आप समझिए आपकी OMR बेस्ड क्वेश्चन से ही कॉपियों का निर्धारण होता है, आपके नंबर का निर्धारण होता है। इसलिए आप अधिकतर प्रयास कीजिए कि आप अपने OMR को मजबूत कीजिए। जो भी आपका OMR बेस आता है आप उसको मजबूत कीजिए। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हैं और अपने जो है मैथ में 90 प्लस का स्कोर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ बने रहिए एग्जाम तक। देखिएगा मैं आपको 90 प्लस का चैलेंज करता हूं, आप 90 प्लस ही नंबर लेकर आएंगे। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 987 बटे 10,500। 987 बटे आपका क्या है 10,500 रहेगा। अब देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 987 बटे 105 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं। 105 मल्टीप्लाई 100 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप सॉल्व कर दीजिए। 987 बटे 1000, इस 105 को आप लिख सकते हैं क्या? 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा कितना लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। और गुणा में आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, 10 दूनी 10 दाई 100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 987 बटे, देखिए ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये आपका क्या है? 21 हो जाएगा। 7 या 21, देखिए 21 से क्या ब्रेक हो जाएगा? एक बार चेक कर लीजिए। 21 से अगर कटेगा तो क्या 21 चौकू 84, 21 अट्ठे 21 चौकू 84, 21 चौकू 84 की बात करते हैं तो 84 यहाँ से घटाइए, 21 से काट 21 से कम 21, 21 चौकू 84, तो यहाँ बच जाएगा कितना? 14 बच जाएगा। कितना बचेगा? 14 बचेगा। 21 सत्ते 147, तो ये आपका हो जाएगा 47 बटे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इस प्रकार से इसका जो आंसर बनेगा वो 47 बटे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या रहेगा? 2 रहने वाला है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? इसे बदलते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट जो आपका रहेगा, अगला पॉइंट है आपका 31 बटे 31 25 है। 31 बटे क्या है? 31 25 है। देखिए अभी हमने बात की थी तो 31 बटे, इसे हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 31 बटे 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, आपसे अगले प्रश्न की बात करेंगे। आपका जो अगला प्रश्न रहने वाला है ये भी आपके OMR बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अपरमेय और परमेय संख्या के बारे में आपसे पूछता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। उन 4 ऑप्शन में से आपसे कहेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से परमेय संख्या कौन सी है या निम्नलिखित में से अपरमेय संख्या आपकी कौन सी है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 आपका क्या है? लिखा है निम्नलिखित में परमेय तथा अपरमेय संख्याएं आपको बतानी है। बात करते हैं आपसे प्रश्न नंबर 24 की। देखिए ऑप्शन ए जो आपका पहला प्रश्न है इसमें लिखा है पाई 3/5 कॉमा √7 कॉमा √16 कॉमा 8/3 है। आपको क्या बताना है? इसमें परमेय और अपरमेय संख्या की बात करनी है। तो कौन सी संख्या परमेय आपकी होगी और कौन सी संख्या आपकी अपरमेय होगी। देखिए बात करते हैं परमेय संख्याओं की। जिन संख्याओं को आप लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। एक कंडीशन आपकी होती है, जब भी कोई रूट में संख्या आपकी दी जाती है तो अगर उसका पूर्ण वर्गमूल आपको मिल जाता है तो संख्या आपकी परमेय होती है। अगर आपका पूर्ण वर्गमूल नहीं मिलता तो वो संख्या आपकी क्या होती है? अपरमेय होती है। तो देखिए इसी पर बात करते हैं।
बात करते हैं सबसे पहले परमेय संख्याओं की। परमेय संख्याएं, और बात करेंगे किस पर, अपरमेय संख्याओं पर। तो ये कंडीशंस आपकी रहने वाली है। देखिए पाई की बात करते हैं, जो पाई का चिन्ह होता है, जो पाई का साइन होता है, वो आपका क्या होता है, अपरमेय में आता है। किस में आता है, अपरमेय में आता है। ये एक बार क्वेश्चंस जो है था एग्जाम में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन जो था वो विवादित हो गया था। तो ये क्वेश्चन जब विवादित था तो आंसर जो आपका बना था, वो आंसर जो था वो आपका पाई का चिन्ह जो था वो आपका अपरमेय नंबर था, और पाई का जो मान था वो 22/7 वो क्या था, वो परमेय संख्या था। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर पाई है अगर आपका, तो पाई आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। उसके बाद 3/5 है, तो 3/5 किस में आएगा, परमेय में आएगा। देखिए √7 की बात करते हैं, तो √7 का जो है वो आपका वर्गमूल नहीं मिलता। अगर √7 की बात करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरमेय नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से √16 की बात करेंगे, तो √16 का जो वर्गमूल होता है वो आपका क्या होता है, 4 होता है। पूर्ण वर्गमूल मिलना चाहिए, किसी भी रूट की संख्या का पूर्ण वर्गमूल अगर है तो वो संख्या आपकी परमेय है, अगर पूर्ण वर्गमूल नहीं है तो वो संख्या आपकी अपरमेय हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, 8/3 जो होगा ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, परमेय संख्या कहलाएगा। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका रहेगा, प्रश्न नंबर आपका इसमें बी पार्ट रहेगा। बी पार्ट आपका क्या है, संख्याएं लिखी हैं 22/7 आपका 1 है। उसके बाद आपका √3 √4 है। उसके बाद आपका √31 है। उसके बाद अंडर आपका क्या है, 49 है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर भी हम लोग परमेय और अपरमेय की। तो परमेय संख्याओं के बारे में आपको जानना है। परमेय संख्याएं छांटनी है, और आपको क्या छांटना है, अपरमेय संख्याएं छांटनी है। इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए बात करते हैं परमेय संख्या की, तो 22/7 जो हो जाएगा वो आपका परमेय संख्या हो जाएगा। √4 आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। √49 जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। √4 की बात करिएगा तो √4 का जो पूर्ण वर्गमूल होता है वो 2 होता है। √49 की बात करते हैं तो आपका 7 वर्गमूल होता है, जो कि आपकी क्या है, परमेय संख्याएं हो जाएंगी। बात करते हैं √3, तो √3 अपरमेय संख्या होगी, और √31 जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बात करते हैं परमेय और अपरमेय के बारे में। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, परमेय और अपरमेय कौन सी संख्याएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से निश्चित बनेगा, ये आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में OMR बेस्ड क्वेश्चन के माध्यम से ये आपका पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या क्या है, अपरमेय है। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25वां प्रश्न आपका क्या है, लिखा है निम्नलिखित के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार की कंडीशन भी आपके एग्जाम में बन सकती है, इसलिए हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करने वाले हैं। किस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का हम लोग LCM और HCF निकालते हैं उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अभी हमने बात की थी आपसे पहले लेक्चर में, आपसे अंकगणितीय संख्याओं के जो LCM और HCF की बात की थी। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे क्या, बीजगणितीय संख्याओं का LCM और HCF किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो सॉल्व करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 25 को। किसको सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। उसका भी पार्ट ए आपका रहेगा AB² एंड आपका क्या है, A³ रहेगा। अब यहां पर बात करते हैं सबसे पहले LCM और HCF के बारे में बात करेंगे। तो AB² आपका ये पहला बहुपद हो जाएगा, तो इसे हम A × B लिख सकते हैं। A³ B की बात करिएगा तो इसे A × B लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करने वाले हैं, महत्तम समावर्तक की बात करने वाले हैं, मासा की बात करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं जो दोनों बहुपद में आपका कॉमन नंबर होगा, जो कॉमन पार्ट होता है वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, A × क्या हो जाएगा, B। तो HCF जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा।
अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, इसे हम लासा कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब देखिए जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, तो ए आपका कॉमन पार्ट हो जाएगा, 2a आपका बचेगा तो a मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, और b की बात करेंगे तो b यहाँ पर एक कॉमन है और एक आपका इस प्रकार से रहेगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं एलसीएम में, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, जबकि एचसीएम हम क्या करते हैं, निम्नतम पावर की बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा a की पावर 3 b स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं आपसे बी पार्ट पर। किस पर बात करने वाले हैं, बी पार्ट पर बात करेंगे। एक्स क्यूब बाई स्क्वायर एंड एक्स बाई क्यूब ये आपका रहेगा। अब देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, जिस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी प्रकार से आप हल करिएगा। देखिए एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा और एक्स बाई क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ x मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा। अब देखिए एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, देखिए x आपका कॉमन है, उसके बाद 2 बाई कॉमन हो जाएगा, तो बाई मल्टीप्लाई बाई, तो x क्या हो जाएगा, x बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बात करते हैं एलसीएम पर, तो एलसीएम निकालिएगा, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका x हो जाएगा, x कॉमन, तो आपका x 2 बार और बच रहा है, उसके बाद 2 बार y कॉमन हो जाएगा तो 3 बार y हो जाएगा, तो x क्यूब बाई क्यूब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न जो आपका रहेगा सी पार्ट रहने वाला है। लिखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड आपका है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका है। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करें जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो आप जानते हैं जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोल देंगे। जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आपका प्रश्न जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न गलत हो जाएगा तो फिर किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई से लिखा जा सकता है। अब देखिए एलसीएम की बात करते हैं, सॉरी एचसीएफ की बात करने वाले हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो कॉमन पार्ट लेना है, तो x माइनस वाई आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। एलसीएम की बात करिएगा तो एलसीएम की बात अगर करें तो एलसीएम आपका x माइनस वाई हो जाएगा और x माइनस वाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे x माइनस वाई लिख सकते हैं, और इस कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही रहने वाला है। तो इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजकों का, बीजीय बहुपदों का क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। बात करते हैं आपसे, 2 प्रश्न और बचते हैं, आइए इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार आप नोट डाउन करते चलिए। देखिए आप इन्हीं सवालों का, इन्हीं क्वेश्चंस का एक नोट्स बनाइए, अच्छी प्रकार से आप इन्हें सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब आपका पेपर आएगा आपको क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे, इसी कंटेंट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका है, देखिए बात करते हैं पार्ट नंबर डी पर। डी पार्ट आपका है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका क्या है 6 है एक बहुपद। दूसरे बहुपद की बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या है 8 है। 2 बहुपद आपके सामने है, दोनों का क्या करना है, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो इनका क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए फैक्टर करते हैं, 6 के ऐसे गुणनखंड करिएगा कि जोड़ने पर आपका कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो आप जानते हैं 3 दूनी 6 होता है, 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा।
x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा तो x प्लस 2 3 6 हो जाएगा, x प्लस 3 और x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके फैक्टर बनेंगे। बात करते हैं आगे की, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, 8 के ऐसे गुणनखंड करिएगा जुड़ने पर आपका 6 हो जाए तो आप कह सकते हैं 4 दूनी 8 होता है। क्या होता है 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 2 जो हो जाएगा इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग HCF पर। HCF की बात करिए, दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट देखना है। दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा x प्लस 2 रहेगा, क्या रहेगा x प्लस 2 रहेगा। एलसीएम की बात अगर करें तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 आपका कॉमन पार्ट है, उसके बाद आप x प्लस 3 लिख दीजिए और x प्लस 4 लिख दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम द्विघात बहुपद जो होता है उनके भी एलसीएम को निकाल सकते हैं, एचसीएफ को निकाल सकते हैं। अगले की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न जो है आपका ई पार्ट रहेगा। क्या ई पार्ट की बात करने वाले हैं, लिखा है पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 21 है और यहाँ पी स्क्वायर माइनस 7p और माइनस कितना है 30 है। अब आपको क्या करना है, देखिए 21 के ऐसे गुणनखंड करिएगा, घटाने पर आपका कितना बचना चाहिए 4 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए 4 बचना चाहिए। अगर 21 के गुणनखंड की बात करें तो आपका 7 3 कितना होता है 21 होता है, 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस के 7p प्लस के 3p माइनस 21 कॉमन लीजिए तो p माइनस 7 हो जाएगा प्लस 3 p माइनस 7 हो जाएगा। p माइनस 7 और p प्लस 3 क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अगला क्या है 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, घटाने पर आपका 7 बचना चाहिए। 10 3 कितना हो जाएगा 30, तो p स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 3p माइनस का 30 हो जाएगा। p कॉमन लेंगे तो p माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा तो p माइनस 10 3 30 होता है, p माइनस 10 हो जाएगा और p प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए बात करिएगा HCF निकालने की, तो HCF जो आपका बनेगा वो xp कितना हो जाएगा p प्लस 3 हो जाएगा कि कॉमन पार्ट लेते हैं। और एलसीएम की जब आप बात करेंगे तो p प्लस 3 एक ब्रैकेट में आएगा, p माइनस 7 एक ब्रैकेट में आएगा और p माइनस 10 जो हो जाएगा वो आपका एक ब्रैकेट में आएगा। तो इस तरीके से हम लोग बात करते हैं एलसीएम HCF की। जो हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं, जो बीजीय बहुपद होते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं, तो इस प्रकार से आप निकालने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी नंबर को p बटे क्यू में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लिखा है 0.6 बार। 0.6 बार की बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन की बात करें तो आपके कई एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपका रेलवे का एग्जाम रहे, चाहे वो आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम रहे, चाहे वो आपका पुलिस का एग्जाम रहे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करेंगे तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। और इसकी एक बेस्ट ट्रिक भी होती है। पहले मैं इसे मेथड से सॉल्व करके आपको बताता हूं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि आपका ट्रिक्स के माध्यम से किस प्रकार से आंसर बनता है। देखिए अगर आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन ही आता है तो आप ट्रिक के माध्यम से ही उसे सॉल्व करिएगा और उसे हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बात करते हैं आपसे प्रश्न पर, प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे मान लेना है। यहाँ पर हम इसे मानने वाले हैं, क्या माना x बराबर 0.666, इस तरीके से आपका हो जाएगा। देखिए जिस नंबर पर बार लगा होता है, जिस नंबर पर बार लगा हुआ होता है उसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं बार बार रिप्रेजेंट कर देते हैं, बार बार लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक नंबर ही आपका क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू
ये आपका 6.666 इस तरीके से रहेगा। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण कितना करना है, 1 करना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा तो देखिए 10x बराबर 6.666 इस तरीके से है आपका, और यहाँ x बराबर 0.666 इस तरीके से आपका। जब आप घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 9x हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 6.000 या ऐसे लिख सकता हूँ 9x बराबर आपका 6, x बराबर 6 बटे क्या हो जाएगा 9। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3 क्या बनेगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मेथड से अगर हम लोग बात करते हैं तो मेथड से लगाने का तरीका आपका ये रहता है। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके ट्रिक की। ट्रिक इसकी क्या बन सकती है, क्या होती है इसकी ट्रिक, देखिए 0.6 बार आपका है, 0.6 बार है। अगर 0.6 बार है तो याद रखिएगा, जैसे आप यहां पर देखते हैं लिखा हुआ है 0.6 बार, तो आपको क्या करना है, जितने नंबर पर आपका बार लगा हुआ होता है उतने ही हर में आपको 9 लिखने होते हैं। एक नंबर पर बार लगा है तो एक बार 9 लिख दीजिए, और जो नंबर होता है उसी को हम लिख देते हैं और सॉल्व करेंगे तो आपका ये इस तरीके से रहेगा। एक प्रश्न और अगर हम बात करें तो 0.253 और बार की बात कर देते हैं इस तरीके से, और तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 253 अपॉन 3 संख्याओं पर बार है, तो ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। एक प्रश्न और लेते हैं तो 0.123 और यहाँ पर हम बात करते हैं बार की इस तरीके से। इसका आंसर आपका क्या बनेगा, देखिए किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर एक संख्या पर बार है तो एक बार 9 लिख दिया, 2 संख्याओं पर बार नहीं लगा है तो 2 0 बना दीजिए। अब जो पूरा नंबर है उसे पहले लिखिए, तो 123 आपका पूरा नंबर है, और जितने नंबर पर बार नहीं लगा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ जब आप घटाइएगा तो इसका आंसर जो बनेगा 111 बटे 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 111 बटे क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये मेथड आपका होता है। जब आप किसी वनडे एग्जाम में बैठते हैं, जब आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं, वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप आसानी से आंसर उनका दे सकते हैं। अगर आपका OMR बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आपका अच्छी प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं। इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा इसका सेकेंड पार्ट। बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं और बी पार्ट की बात करते हैं। देखिए बी पार्ट आपका है, लिखा है 0. देखिए बी पार्ट है 0.234 बार। देखिए आपका 234 बार है, यानी 2 संख्याओं पर आपका बार लगा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करने वाले, यहाँ पर मान लीजिएगा क्या माना x बराबर आपका 0.234 इस तरीके से आपका रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर अगर बार लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई कराना है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से जब आप गुणा करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 100x हो जाएगा बराबर 0.2 अंक आप पीछे ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 23.4343 इस तरीके से आपका रहेगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो जाएगी। अब आप क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 माइनस क्या करेंगे, समीकरण 1 करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जब आप इस तरीके से बात करते हैं, देखिए 100x है इक्वल टू 23.4343 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका x इक्वल टू हो जाएगा 0.234। उसके बाद आ जाएगा फिर 2 आपका, तो इस तरीके से रहे, 2 3 4 है ना, तो 3 4 आएगा, क्या आएगा 3 4। इस तरीके से बात करते हैं, घटा दीजिए तो आपका यहाँ 99x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा। अब इस तरफ आप घटाइएगा तो 0 0 0 और यहाँ 4 में से घटाइएगा तो 2 दशमलव, ये आपका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23। या 99x की बात करिएगा तो आपका हो जाएगा 23.2। तो x की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 23.2 बटे 99, दशमलव को हटाइएगा 0 बढ़ जाएगा। x बराबर 232 बटे क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा।
इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। अगर बात करें इसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने, देखिए इतना ही आंसर रहेगा, 0.234 बार है ना। हमने क्या बताया आपको, जितने पर बार लगा उतनी बार आप 9 लिख दीजिए, जितने पर बार नहीं लगा उतनी बार आप 0 लिख दीजिए। पूरे नंबर को लिखिए, 234 हो जाएगा, उसमें से जिस पर बार नहीं लगा वो घटा दीजिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 232/990 ये आंसर होगा। देखिए वही सेम आंसर आ रहा है, आप कहेंगे जी आपका आंसर वही आ रहा है। आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न जो रहेगा आपका सी पार्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा आप लोग भी हमारे साथ साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा प्रश्न नंबर सी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या है, 2.345 पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं किस प्रकार से। बात करते हैं आपसे सी पार्ट पर। अगला प्रश्न है 2.345 बार है, इस तरीके से आपका है। अब यहां पर सबसे पहले आप मान लीजिए, क्या माना, x बराबर आपका हो जाएगा 2.34555, इस तरीके से आपका रहेगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम आगे की बात अगर करें तो यहाँ एक संख्या पर बार है, तो आप क्या करिए, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई कराइए। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब आप 10 से गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा 10x बराबर 23.4555, इस तरीके से रहेगा। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिए। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू 23.455, इस तरीके से आपका रहेगा। उसके बाद x इक्वल टू क्या है, 2.3455, इस तरीके से आप घटाइएगा। देखिए ये आपका 9x हो जाएगा। यहाँ 0 0 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, दशमलव यहाँ हो जाएगा आपका 21। 9x बराबर आपका हो जाएगा 21.11। x की बात करिएगा 21.11/9, दशमलव हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2111/900। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ट्रिक के माध्यम से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, क्या है, 2.345 बार रहेगा। क्या करना है आपको, एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो 9, यहाँ पर दो संख्याओं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव से पहले वाली संख्या को काउंट नहीं करना है, दशमलव के जो बाद है उसी को हमें देखना होता है। तो दो संख्या है तो दो बार कितना गया है, 0 आ जाएगा। पूरा नंबर लिखेंगे 2 3 4 5, माइनस घटाना क्या है आपको, घटाना है आपको क्या, ये आपको घटाना होगा क्या, 234। अब यहां पर घटा दीजिए। देखिए यहां पर बचेगा 1, फिर आपका बचेगा 1, फिर बचेगा 1 और फिर बचेगा आपका 2। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर डी का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर कितना बनेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं आपसे अपने प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार के रहने वाले हैं। आइए उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 27 की ओर। लिखा हुआ है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित संख्या है। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित संख्या की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आपका कई एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था, कई बार ये एग्जाम आपका कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन चुका है। 1 से 10 तक की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबका क्या कर दीजिए, आप एलसीएम निकाल दीजिए। जब आप एलसीएम निकालिएगा, देखिए सबसे पहले 2 से ब्रेक कर दिएगा, 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10। फिर आप इसे 2 से ब्रेक करिएगा, 2 एकम 2, 5, 2 दूनी 4, 9 5। इस तरीके से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है बस। एलसीएम अगर आप निकाल देंगे तो आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए बात करते हैं 3 से काटने की। 3 से काटिएगा तो 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। एक बार 3 से और काटेंगे तो आपका 1 1 1 5। अब आप इसे 5 से काट दीजिए
अब आपका किससे कटेगा 7 से, और जब 7 से काटेगा तो एक बार सबका हो जाएगा। अब देखिए क्या करने वाले हैं, संख्या की बात करने वाले हैं। जब संख्या की बात करिएगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, देखिए इस तरीके से बनेगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 गुणा 3 त्रिका 9 9 तियां 27, 3 त्रिका 9 9 7 63, सॉरी 63 गुणा करिए 0 3 चौक 12 6 चौक 24 और 1 25, 25 20 जो होता है वो इसका राइट आंसर बनता है। जो 25 20 एक ऐसा नंबर है, 2520 एक ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित जो नंबर है वो आपका 2520 है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका कई बार पूछा गया है, इस प्रकार से इसे आप लगाने वाले हैं। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। लिखा हुआ है 241 बटे 4000 बराबर 241 बटे 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या है n। तो m और n का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इस 4000 के सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, फैक्टर करिएगा। जब आप 4, देखिए यहां हो जाएगा 2 गुणा 1, 4 गुणा 1000, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा, और 1000 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इक्वल टू 241 बटे क्या हो जाएगा 2 पे पावर m 5 की पावर n। देखिए 241 बटे ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 5 और 5 की पावर कितना 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 241 बटे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। देखिए m की बात करेंगे, n की बात करेंगे, m की बात करिएगा तो 5 हो जाएगा और n की बात करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से m और n की जो वैल्यू बनेगी वो आपकी 5 और कितनी रहेगी 3 रहने वाली है। बात करते हैं, देखिए इन प्रश्नों पर 2 प्रश्न आपके और हैं, इन 2 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हमारे अंतिम प्रश्न रहने वाले इस चैप्टर के लिए, तो इसे हम लोग साफ कर लेते हैं। देखिए आगे की हम लोग बात करें तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, 29 नंबर का प्रश्न है। लिखा हुआ है नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे दी गई आकृति में हमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। आपका 29 नंबर का प्रश्न है। लिखा है, देखिए इस तरीके से दिखाया गया है, इसे हम लोग कहते हैं वृक्ष विधि। क्या कहते हैं, वृक्ष विधि कहते हैं। एक वृक्ष के आकार का आपका बनता है और इसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, 2 फैक्टर पकड़ते हैं। यहां बात करें तो इस 161 के 2 फैक्टर ये हैं, इस y की बात करेंगे तो 2 फैक्टर ये हैं, x की बात करेंगे 2 फैक्टर आपके ये रहेंगे। तो आप किसी भी प्रकार से अधिकतर प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। x बराबर जो हो जाएगा वो आपका 2 मल्टीप्लाई 33 81 हो जाएगा। तो x का मान जो बनेगा वो आप गुणा कर 2 एकम 2 2 8 16 2 तियां 6 और 1 7 और 2 तियां 6 हो जाएगा। ये आपका x का मान हो गया। y की बात करते हैं तो y के 2 गुणनखंड आपके 7 गुणा 161 है। गुणा कर 7 एकम 7 7 छिंग 42 7 एकम 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आपका y बराबर कितना हो जाएगा 11 27 हो जाएगा। अब बात करते हैं z की। तो देखिए 161 के जो 2 गुणनखंड हैं वो z और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं z मल्टीप्लाई 7 बराबर 161, यानी z बराबर हो जाएगा 161 बटे 7। भाग कर दीजिए तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा 7 तियां 21, तो z का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब बात करेंगे आपसे अपने आज के अंतिम प्रश्न पर, और इस चैप्टर का भी हमारा अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 30। लिखा है एक्स वाई जेड का ही मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से बात करते हैं, तो यहाँ देखिए नीचे से लेकर चलेंगे तो 7 गुणा जेड क्या हो जाएगा, 7 गुणा जेड बराबर आपका हो जाएगा 371। जेड बराबर 371 बटे 7, 7 से काटेगा 7 पना 35 और बचेगा कितना 2 7 तियां 21। तो जेड का मान कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। अब बात करते हैं आपसे, देखिए दूसरे गुणनखंड की बात करेंगे बाई की। तो बाई की बात करिएगा तो बाई बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणा 1855। क्या हो जाएगा 3 गुणा 1855 गुणा कर दीजिए, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 1 16 हो जाएगा, 3 8 24 1 25 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया y का मान। अब x की बात करिएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा y गुणा 2, y गुणा 2, तो x बराबर 55 65 गुणा 2, गुणा कर दीजिए 0, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो ये आपका हो जाएगा x का मान 11 311 130, x का मान 11 130, y का मान आपका हो गया 55 65 और z का मान आपका हो गया 53। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे। आपको उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये चैप्टर आपको कैसा लगा पढ़ने में, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, तब हम आपसे अगले जो है आपको अगले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। एक बार आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से आपका कंटेंट चलना चाहिए या फिर हम लोग चैप्टर वाइज कोर्स जो है वो आपको स्टार्ट करें, एक बार आप हमें बताइएगा जरूर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।